व्यूअर्स को भी कहूंगा कि आप सबसे जो अहम चीज होती है इंटरव्यू में जाने के लिए वो है आप लोगों की ड्रेसिंग। ड्रेसिंग आपकी सबसे एक अहम तरीन पॉइंट है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना कल्चर होता है, हर इलाके का एक अपना कल्चर है। साउथ पंजाब का अपना कल्चर है, अपर पंजाब का अपना कल्चर है। तो इस हवाले से मैं बताऊं कि अगर आप पेंट शर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो नीचे उसकी तालीम कितनी है या उसने स्टडी में क्या पढ़ा हुआ है। तो अफसरान की फिर ये कोशिश होती है कि जो जिसके रिलेटेड उसकी स्टडी है, जो उसका मेन सब्जेक्ट है, उसके मतलब कुछ ना कुछ पूछा जाए या कुछ क्वेश्चन पूछा जाए। मेरे साथ भी यही हुआ था कि मुझसे पूछा गया था कि आपने किया हुआ है, तो मैंने बताया कि मैंने जो है। अस्सलाम वालेकुम। इब्तदा है बबरकत रब्बे जलील के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं हूं आपका होस्ट शहद इमरान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शहद लतीफ़ पंजाब पुलिस। और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल लतीफ़ साहब, जिनका ताल्लुक भी पंजाब पुलिस से है। आज की इस वीडियो का मकसद पंजाब पुलिस में जो मुसलसल हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे थे पंजाब पुलिस में भर्ती के हवाले से, उसके तकरीबन 3 मराहल मुकम्मल हो चुके हैं, रनिंग, मेजरमेंट और पेपर। अब जो इसका सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट और कलीदी हिस्सा है वो है इंटरव्यू का। तो इस हवाले से बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट करने पर हम लोगों ने आपके साथ ये वीडियो बनाने का एक स्टेप उठाया है। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल शहद लतीफ़ पंजाब पुलिस को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आप आने वाली हर वीडियोस और मालूमात हासिल कर सकें। तो जी जनाब, पंजाब पुलिस में जो फ़ेज़ 1 का मरहला था वो तकरीबन अपने मराहल के मुकम्मल होने की तरफ चल रहा है। तो इसका जो अगला मरहला है वो तकरीबन 28 तारीख को शुरू हो रहा है, वो है इंटरव्यू का। तो इस हवाले से मैंने और मेरे दोस्त अब्दुल लतीफ़ साहब ने आपके लिए ये जो वीडियो बना रहे हैं, इसमें हम इंटरव्यू में अपेयर होने का तरीका, इंटरव्यू में जाने का तरीका, अफसरान के सामने पेश होने का तरीका और इंटरव्यू में कौन कौन से अहम सवाल पूछे जा सकते हैं, उस हवाले से हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। तो बाकायदा मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँगा। तो इस हवाले से मैंने कुछ पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और फिर कुछ पॉइंट्स हैं जिनके रिलेटेड आपको लतीफ़ भाई बताएंगे। तो लतीफ़ भाई, मैं डिस्कस कर लूं फिर इन पॉइंट के ऊपर? जी थैंक यू। तो जी लतीफ़ भाई, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो, क्योंकि आजकल एजुकेटेड बॉयज़ आ रहे हैं, यंग जनरेशन हैं, तो माशाल्लाह सुलझे हुए बहुत और पढ़े लिखे लोग हैं। तो क्योंकि जो इस दफ़ा अपेयर हुए हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है, वो कम अज़ कम भी एफएससी, बीएससी या मैट्रिक लेवल का, और मैट्रिक लेवल का बच्चा मैच्योर होता है। तो इस हवाले से मैं अपने व्यूअर्स को भी कहूँगा कि आप सबसे जो अहम चीज़ होती है इंटरव्यू में जाने के लिए वो है आप लोगों की ड्रेसिंग। ड्रेसिंग आपकी सबसे एक अहम तरीन पॉइंट है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना कल्चर होता है, हर इलाके का एक अपना कल्चर है। साउथ पंजाब का अपना कल्चर है, अपर पंजाब का अपना कल्चर है। तो इस हवाले से मैं बताऊं कि अगर आप पैंट शर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो नीचे आप एक प्रॉपर शूज़ का इस्तेमाल करें जो उस आपकी पैंट शर्ट के रिलेटेड हो, और इसके अलावा लाइट कलर शर्ट आप यूज़ करें। आपकी कटिंग, आपका खत, अगर आप शेव करते हैं तो आपकी शेव बनी हुई हो। और इसके अलावा अगर आप साउथ पंजाब के हैं या मतलब के मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान इस साइड के हैं, आप अगर आपकी ड्रेसिंग दूसरी है, जैसा कि मैं कहूँ कि आप शलवार कमीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी आप एफिशिएंसी ना मारें कि कॉटन का इस्तेमाल करें, नहीं, बल्कि आप सादा वॉशिंग वेयर के सूट इस्तेमाल कर लें या नॉन कॉटन कोई भी अच्छा सा कपड़ा हो और साफ़ सुथरा कलर हो इस्तेमाल करें। शाइनिंग कलर का इस्तेमाल कम करें ताकि वो आपका एक अच्छा इंप्रेशन बढ़े। आपका शूज़ भी अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा जब आप इंटरव्यू में अपेयर होते हैं, आप जाते हैं एक ऑफिस में, दफ्तर में जहाँ पर आपका इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू रूम में जाते हैं। उसके दो तरीके हैं। अगर तो सामने वाला अफसर इनफरादी इंटरव्यू लेता है एक एक बंदे का, तो वो आप हर चीज़ आपके आपके एक एक बंदे की होगी। अगर वो ग्रुप की शक्ल में जाते हैं तो उस रिलेटेड उस तरह भी आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं, और वो ये कि जब अगर आप का इनफरादी या अकेले अकेले इंटरव्यू है, तो वहाँ पर जो अफसरान बैठे होंगे उनके सामने चेयर पड़ी होती है। आप जाएं, सलाम करें, सलाम करने के बाद चेयर के ऊपर बैठ जाएं, मुहज़्ज़बाना तरीके से बैठें, अपनी टांगों को साकित रखें। बाज़ औक़ात जैसे हम यूँ हिलाते रहते हैं, ये एक बैड इंप्रेशन पड़ता है, इस चीज़ को कंट्रोल करें। इसके अलावा जो चीज़ अहम है वो ये है कि आप उसमें
अपने ऑफिसर्स के सामने बैठें, उनकी आंख में आंख डाल के इज्जत के साथ, प्यार और इंतहाई नरम लहजे के साथ गुफ्तगू करें, अपनी शनाख्त करवाएं। और हाँ, ये एक अहम पॉइंट है लतीफ़ भाई, इस हवाले से मैं बता दूं, तो जब इंटरव्यू होता है तो अब इंसान अक्सर, क्योंकि अफसरान के सामने वो एक एजुकेटेड लोग बैठे होते हैं, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। मैं भी हुआ था मेरे ख्याल में, क्योंकि बात चीज़ होती है जो इंसान का फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। तो इस हवाले से तो मैं ये लाजमी आपको कहूँगा, आप सुकून से बैठें। और उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है वो आपसे जब इंटरव्यू स्टार्ट करें, आप कभी भी एडवांस होकर जवाब नहीं देना चाहिए अफसरान को। टू द पॉइंट अपना जवाब दें, वो जो चीज़ पूछें। तो जब इंटरव्यू का आगाज़ होता है वो खुद आपकी अपनी शख्सियत से होता है। जैसे वो आपका नाम पूछेगा, आपके वालिद साहब का नाम पूछेगा। इसके अलावा वो आपसे, इसमें जो अहम तरीन है, वो आपसे ये पूछ सकता है कि आप पंजाब पुलिस में क्यों आए हैं, पंजाब पुलिस में आने का मकसद क्या है, वो आप शेयर करें। जिस मकसद से आप आए हैं, जो आपका मिशन है, जो आप एक इरादा लेके हैं, वो आप अपने उन अफसरान के सामने, जो आपके इंटरव्यू ले रहे हैं चेयरमैन साहब, उनके साथ डिस्कस करें, शेयर करें। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो अहम है। तो एक हिस्सा ये हो गया। अब दूसरा जो इसका हिस्सा शुरू होता है वो है मालूमात का, इंफॉर्मेशन का, जो वो आपसे सवाल कर सकता है रिलेटेड टू पॉइंट। तो उस हवाले से मैं अपने दोस्त लतीफ़ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके साथ जो इसका अगला हिस्सा है पॉइंट टू, या इसका हिस्सा दो हम इसको कह सकते हैं, जो शुरू होगा, उस हवाले से लतीफ़ साहब आपको बताएंगे। जी लतीफ़ भाई। जी थैंक यू। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो जो अक्सर है बंदे की जो तालीम है, पहला ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसकी तालीम कितनी है या उसने स्टडी में क्या पढ़ा हुआ है। तो अफसरान की फिर ये कोशिश होती है कि जो जिसके रिलेटेड उसकी स्टडी है, जो उसका मेन सब्जेक्ट है, उसके मुताल्लिक कुछ ना कुछ पूछा जाए या कुछ क्वेश्चन पूछे जाए। मेरे साथ भी यही हुआ था कि मुझसे पूछा गया था कि आपने किया हुआ है, तो मैंने बताया कि मैंने जो है मास्टर इन मैथमेटिक्स किया हुआ है। तो सबसे पहले मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सेकंड ईयर की मैथ में से एक क्वेश्चन किया गया था। तो अपना जो आपका सब्जेक्ट है, अगर आपने फॉर एग्जांपल एफएससी, बीएससी या मास्टर लेवल के आप स्टूडेंट हैं, तो जो आपका सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड भी आप तैयार होके जाएँ। उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो यही नॉर्मल है, जो आपने पेपर की तैयारी की है उसमें करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, ये वो, तो यही पूछे जाएँगे, कोई नई चीज़ नहीं होगी। मतलब जो तैयारी आपने पहले की है उसको रिवाइज़ करना है, बस रिवाइज़ करके आपने जाना है। मतलब मेरे से पूछा गया था, इसके अलावा अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो मेरे से 2 क्वेश्चन इस्लामिक पूछे गए थे। उसमें एक ये था कि जो फ़तह मक्का जो है किस सन हिजरी में हुआ था? और इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बारिश के लिए कौन-सी नमाज़ जो है पढ़ी जाती है? तो ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसके अलावा क्वेश्चन जो है ना मेरी स्टडी के मुताल्लिक या मेरे सब्जेक्ट के मुताल्लिक पूछा गया था। तो आपने भी अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड और उसके अलावा जो जनरल नॉलेज है, ये मौजूदा करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि फ़लस्तीन का मसला चल रहा है या कश्मीर का या बाकी इलेक्शन हो गए पाकिस्तान के, या यूक्रेन और जो है इनकी जो है जंग जा रही है रूस की, तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह आपने जो है ना तैयार होके जाना है। तो आखिर पे यही कहूँगा कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आने वाली जो बेहतर मालूमात हैं वो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। तो आखिर पे मैं अपनी और अपने दोस्त की तरफ से आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।